नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का षट चत्वारिंशत् अर्थात 46वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। जटाधारी ब्रह्मचारी नवयुवक पार्वती से कह रहा है कि हे देवी, मुझे पता लग गया है कि आप वर प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रही हैं। आप एक श्रेष्ठ वर पाना चाहती हैं, इसीलिए तपस्या कर रही हैं। जटाधारी नवयुवक पार्वती से कह रहा है कि हे देवी, क्या कह रहा है कि निवेदितं निवेदितं निश्वसितेन सोस्मरा मनस्तु मे संशयमेव गाहते न दृश्यते प्रार्थितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभः कथम। निवेदितम निवेदन कर रहा है, निश्वसितेन माने सांसों से, सांसों से क्या, सोस्मरा गर्म सांसें, कौन सांसें, गर्म सांसें, सोस्मरो, सोस्मरा स धन उस्मरा, सा में आ के बाद आदगुणा के नियम से ऊ का ओ बन गया। बता चुके कई बार कि यदि आकार के बाद उकार आए तो संधि करने पर ऊ का ओ बन जाएगा। सूत्र क्या हो जाएगा, आद गुणा सोस्मरा, और सा पहले हो, इसके बाद कोई शब्द हो तो फिर विग्रह करने पर तुल्य योग बहुवचन समास बनेगा। सा को हम क्या करेंगे, इसमें जहाँ पर सा पहले हो और उसके बाद कोई शब्द हो, सार्थक शब्द, तो फिर सार्थक शब्द को हम आगे ले आएंगे और सा को पीछे ले जाएंगे। क्या हो जाएगा, उस्मरा सहितः या उस्मरा सहितम, उस्मरा सहितम, तुल्य योग बहुवचन समास हो जाएगा। सोस्मरा माने गर्म, क्या होता है, गर्म, गर्म सांसों से ये निवेदन हो रहा है कि मनस्तु मनः धन्तु, मनः धन्तु, मनः नामे आ पर विसर्ग, उसके बाद ता, विसर्जनीय से सह सूत्र कहता है कि यदि विसर्ग के बाद खर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए तो संधि करने पर विसर्ग का सा बन जाएगा। क्या हो गया, मनः धन्तु, विसर्ग के बाद क्या है, ता, वर्ग का पहला अक्षर आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का बन गया सा। मनस्तु, मनः मने मन, तु मने किंतु, मे मने मेरा, संशय मेव संदेह में, गाहते माने क्या होता है, हो रहा है, किंतु मेरा मन अब संदेह में पड़ रहा है या संदेह में हो रहा है। हे देवी, तुम्हारी गर्म सांसों को देख करके मेरा मन अब संदेह में पड़ रहा है कि आपकी भावनाएं क्या कह रही हैं, ये मुझे पता लग रहा है। नानक माने कहते नहीं, दृश्यते दिखाई दे रहा है, प्रार्थ इत्यव्य, क्या लिखा है, प्रार्थ इत्यव्य चाहा जाने वाला, अर्थात वर, वर चाहा जाने वाला वर एवं मन ही ते तुम्हारे भविष्यति होगा, प्रार्थित दुर्लभ माने चाहा गया, चाहा गया, दुर्लभ माने दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। कथम माने कैसे। हे देवी, आपकी या हे देवी, तुम्हारी गर्म सांसों को महसूस करके, देख करके मेरा मन अब संदेह में पड़ गया है, क्योंकि मुझे पता लग गया है कि आप एक श्रेष्ठ वर को चाहती हैं, तो आपके द्वारा चाहा गया वर इस संसार में कैसे दुर्लभ होगा। अगर कोई है तो वो है, यदि कोई संसार में तो आपको जरूर मिलेगा। वो
ब्रह्मचारी नव युवक कह रहा है कि आपने जो अभी लंबी सांस ली है, आपने जो अभी लंबी सांस ली है, इससे मैं समझ रहा हूँ कि आप योग्य पति पाने के लिए ही तपस्या कर रही हैं। पर मेरे जी में बड़ा भारी संदेह उठ खड़ा हुआ है कि भला आप जिसे चाहती हैं वो आपको न मिले, ये कैसे हो सकता है। आसान भाषा में यही होगा कि आपने जो अभी लंबी अर्थात गर्म सांस ली है, इससे मैं समझ रहा हूँ कि आप योग्य पद पाने के लिए ही तपस्या कर रही हैं। पर मेरे मन में, जी में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो रहा है, मेरे जी में बड़ा भारी संदेह उठ खड़ा हुआ है कि भला आप जिसे चाहती हैं वो आपको न मिले, ये कैसे हो सकता है, वो आपके लिए कभी दुर्लभ नहीं हो सकता है। ये हो गया। तो हमने आपको संधियाँ जो थी विशेष वो हमने बता ही दिया, और बाकी इसमें संधियाँ जो हैं कोई विशेष नहीं। सोस्मरा में एक संधि थी और दुर्लभा में बन जाएगी संधि क्या, दुह धन लभा, दुह धन लभा। सहज स्वरूप के नियम से क्या है, सहज स्वरूप कहता है कि यदि आकार छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर, हाँ, किसी वर्ग तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या रा वा हा हो, या रा वा हा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाए। दो धन लभा, आ है नहीं, क्या है, ऊ है, ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद ला है, या रा लावा हा हो, तो क्या होगा, संधि करने पर विसर्ग का रा बन जाएगा। तो क्या हो गया, दुह धन लभा क्या बन गया। और चौथा अक्षर भी है, देखा या रा ला है वा, तो क्या है, या रा ला, तीसरा अक्षर है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का रा बनेगा, बन गया दुर्लभा। सस जो सूत्र आ गया। और प्रार्थितव्य में क्या होगा, तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। मनः में क्या हो जाएगा, मनः, और दुर्लभा में घई प्रत्यय हो जाएगा। और इसके अलावा जो है अलंकार कौन सा होगा आप जान गए हैं। मेरा मन संदेह में पड़ गया है, उसका कारण क्या है, आपकी गर्म सांसें, आपकी लंबी सांस, आपकी लंबी सांसें, गर्म सांसें, इसी के कारण मेरा मन दुविधा में पड़ा हुआ। कार्य कारण दोनों क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार क्या होगा। कई बार आपको तो याद हो गया होगा, तुम हर जगह बताते हैं, कई बार कई श्लोकों में एक एकत्रित लक्षण आ जाता है, कौन सा, काव्यलिंग का। कैसे कि हे तो वाक्की पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, ये हो गया क्या। और क्या है, वंशस्थ छंद है, जगण तगण जगण रगण, जहाँ हो वहाँ पर वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, और जो बात कही जा रही है सारी बात स्पष्ट हो रही है, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, उसी प्रकार सारी बात स्पष्ट हो रही है। और ये प्रसाद गुण सभी रसों में होता है, इसलिए क्या है, यहाँ प्रसाद गुण है। लक्षण क्या है आपको मालूम हो जाएगा, क्या है, सुनिए का ध्यान से, क्या है कि चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम शुष्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास बहुत ही कम, केवल बहुत ढूंढने पर दो समास मिले, इसलिए क्या समासों की अल्पता है। और जहाँ पर कम समास हो वहाँ पर कौन सी, वैदर्भीरित। और जानते हैं आप कालिदास वैदर्भीरित के जो है सम्राट हैं। क्या होगा कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरितिरिष्यते। और भारती व्रत है। आपको कोई समस्या हो वीडियो में, कुछ न समझ में आए, तो आप तुरंत मुझको फ़ोन कर लें, क्योंकि सबके पास मेरा नंबर है लगभग। ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो हमारे संपर्क में आए हैं, सबके पास। तो इसलिए आप क्या करें, आप हमसे कुछ दिक्कत हो फ़ोन पर संपर्क कर पूछ लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।